Okay, so let's take the next question. Question number 7. कल हमने 6 questions लिए थे. अब लेते हैं question number 7. If y is equal to a raised to x into b raised to 2x minus 1, then second derivative is equal to what? d square y by dx square. कितना है हमें बताना है. ऑप्शंस में यहाँ पर लिख लेता हूँ. y square log ab square, y square log ab square. square, yes sir. ऑप्शन बी है y log ab स्क्वायर और उसका ब्रैकेट स्क्वायर. ऑप्शन सी है y log ab स्क्वायर और ऑप्शन डी है y log a स्क्वायर b ब्रैकेट स्क्वायर. अब ये इस तरह का क्वेश्चन है. Now in this question, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस किस टाइप से log ऑफ ab के फॉर्म में ऑप्शंस है. ठीक है, ऑप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ log ab log ab log ab log ab, जबकि कहीं पर भी गिवन इक्वेशन में log नहीं है. सेकंड चीज, अगर आप dy बाय dx निकालते हो इसी फार्मूला से डायरेक्टली तो भी चलने वाला है, बिकॉज इसके a रेज़ टू x के साथ आता है log a. a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है log a. तो हम विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वी कैन आल्सो सॉल्व दैट वन. बट एक चीज और है कि यहाँ पर अगर हम dy बाय dx निकालते हैं और d स्क्वायर बाय dx पर डायरेक्टली निकालते हैं तो जो राइट हैंड साइड पे आंसर होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ x ओनली. तो हमें फिर से गिवन इक्वेशन यूज करके उसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करना होगा. सो दैट इज वन मेथड. तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से अगर मैं करता हूं तो डायरेक्टली जो y है या फिर y स्क्वायर है, अगर ऑप्शन ए होगा तो ये डायरेक्टली हमारा y जो है राइट हैंड साइड पर जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में. तो मैं फर्स्ट तरीका अगर हम लॉगरिथमिक से करते हैं तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, नाउ दिस इज log ऑफ mn. ठीक है, log ऑफ mn, m into n. तो log ऑफ m into n is nothing but log m plus log n. ठीक है, then it becomes what? log y, x नीचे आ जाएगा into log a प्लस इधर 2x minus 1 नीचे आएगा into log b. अब log y का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं. इट इज 1 upon y dy by dx. इधर डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव होगा 1 log a कांस्टेंट. 2x minus 1 का डेरिवेटिव होगा 2 log b कांस्टेंट. ठीक, क्लियर है? तो ये हो गया 1 upon y dy by dx. तो हम इसी से भी लिख सकते हैं dy by dx क्या हो गया, फिर y उधर चला जाएगा, ब्रैकेट में होगा 1 into log a, मतलब log a प्लस, अभी 2 को मैं इधर लेकर जा सकता हूँ. So it becomes what? log b square. ठीक है, हाँ. फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका क्या होगा? y in bracket log a प्लस log b ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाता है log a b स्क्वायर. log m प्लस log n इज log m. बट दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव. तो अब इसे आपको वापस से डिफरेंशिएट करना होगा. करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाय dx जो है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एंड व्हिच इज इक्वल टू what?
इसकी वैल्यू क्या y होगी, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो log ab स्क्वायर इट इज अ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव मतलब होगा dy बाय dx इनटू ये ब्रैकेट एज इट इज कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ये जो कांस्टेंट है इट विल रिमेन एज इट इज, y का डेरिवेटिव होगा dy। अब इसमें dy बाय dx का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, इसको मैं 2 नंबर बोलता हूँ, एक्चुअली एक नंबर गिवन है वो होता है, क्योंकि कभी कभी हमें एक नंबर भी यूज करना पड़ सकता है y की वैल्यू के लिए। तो ये 2 नंबर इक्वेशन हुआ, dy बाय dx की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू है dy बाय dx की, y इनटू हो सर ऑप्शन बी। हाँ, और फिर हो जाएगा log ab स्क्वायर, so it is nothing but y into log ab स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, i into log ab स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपने लॉगरिथम डिफरेंस कैसे किया, और अगर हम ऐसे करते थे तो a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x log a, फिर इसका भी उस तरीके से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, बट आंसर उससे भी आएगा, ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा, बट उसमें आपको ये इक्वेशन 1 भी यूज करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की जगह पर आपको लिखना होगा y, बट दिस इज क्वाइट सिंपल मेथड। और कैसे डिसाइड किया हमने, हमने देखा कि इधर y दिख रहा है और ये जो 1/y है इधर चला जाता है, तो यहाँ पर y हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा था ऑप्शंस, इसलिए हमने वो वाले मेथड यूज किया। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। If x is equal to f of t, y is equal to g of t, then second डेरिवेटिव क्या होता है, x is equal to f of t, y is equal to g of t। अब इस केस में सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमें पूछा है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, f of t और g of t में रहेंगे, तो अब इसके लिए आप शॉर्टकट फार्मूला भी है, मतलब इसका जो आंसर आएगा, इफ यू आर एबल टू लर्न इट देन दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में, दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन, सो x is a function of t, y is another function of t। पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, मींस इफ इट इज पॉसिबल, अदरवाइज अगर आपको मान लीजिए लर्न किया हुआ है और एंड के ऊपर आपको याद नहीं आ रहा, तो आप इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। देखिए x का डेरिवेटिव होगा dx by dt which is nothing but f dash of t, y का डेरिवेटिव होगा dy by dt जो होगा g dash of t, ठीक। तो हमें यहाँ पर मिलेगा dy by dx which is nothing but dy by dt divided by dx by dt, dy by dt कितना है g dash of t divided by dx by dt कितना है f dash of t। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया which is very easy, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, तो सिंपल है भाई। हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिएगा ये कौन है, ये है dy by dx, आपको चाहिए डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, मींस नाउ यू विल बी डिफरेंशिएटिंग, अगर अगेन वर्ड यूज करता हूं, मैं लिखता हूं नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, मतलब जो हमें पूछा गया। अब यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, u अपॉन v के फार्मूला से होगा, u अपॉन v मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या फार्मूला है उसका, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो g डैश का डेरिवेटिव होगा g डबल डैश, फिर आगे होगा माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, f डैश का डेरिवेटिव होगा f डबल डैश होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो अपन का फार्मूला लगा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड का जो पूरा फंक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हमने डेरिवेटिव तो सारे डाल दिए, लेकिन फिर t का डेरिवेटिव भी हमें देना होगा, और t का डेरिवेटिव होता है dt by dx, t का डेरिवेटिव क्या होगा dt by dx, ये बहुत जरूरी है।
ऑप्शन में आपको ये जरूर दिखेगा, ये जरूर दिखेगा, एक ऑप्शन ये होगा ही, क्योंकि ये भूल जाएंगे आप, ये यहाँ पर गलती होने की संभावना आहे, बोल डोक्याचे वळण या ठिकाणी, है ना? हा सर आहे dt बाय dx मला करावा लागेल, कारण हे जे काय आपण फॉर्म्युला वापरला आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलेलं आहे आणि एक्स नाहीये टी आहे, म्हणून dt बाय dx. बरं आता dt बाय dx कुठून मिळेल, तर आपण dx बाय dt या ठिकाणी फाइंड आउट केलं लावतो, त्याच्यावरून आपल्याला dt बाय dx मिळेल. हे जे काय गिवन फंक्शन आहे ते लिहून घेतो. ठीक, आणि इंटू आता dt बाय dx म्हणजे या dx बाय dt चा रेसिप्रोकल, dx बाय dt आहे ना, dt बाय dx म्हणजे काय असणार आहे 1 अपॉन dx बाय dt, तो जाणार 1 अपॉन आणि dx बाय dt किती आहे, dx बाय dt म्हणजे f डॅश ऑफ t, तो आहे f डॅश ऑफ t या ठिकाणी. आणि आता हे दोघे एकमेकांना मल्टिप्लाय होतील, न्यूमरेटर विल रिमेन ॲज इट इज. ठीक, आणि डिनॉमिनेटरला f डॅश ऑफ t चा स्क्वेअर होता, इकडे अजून एक f डॅश ऑफ t आहे, तर f डॅश ऑफ t चा क्यूब या ठिकाणी होणार. ठीक, हो सर. Now let us take some questions from previous year. हो सर घेतला स्क्रीनशॉट. प्रीवियस इयर क्वेश्चन सीईटी चे. स्क्रीनशॉट घेतला. हो सर घेतला. चला पुढे. आपल्याकडे आपण घेऊया प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स. अरे काल मी ते नाही पाठवलं ना शीट, तुला रिमाइंड. हो सर. आता पाठवून देतो. तरी आठवण आली वाचला, पण म्हटलं टाइम झाला. ठीक आहे. फर्स्ट वन प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स. f of x equal to 1 plus x, f of x equal to 1 plus x, x less than or equal to 2, आणि it is equal to 5 minus x for x greater than 2. Then f dash of 2 equal to what? Then f dash of 2 equal to what? Options आहेत माझ्याकडे. Does not exist. Option A. ठीक आहे. Does not exist. B आहे. 3. C आहे. -1. D आहे. +1. आणि हा क्वेश्चन आहे 2019 चा. या केस मध्ये हा डिफरन्शिएबिलिटीचा क्वेश्चन आहे. डिफरन्शिएबिलिटी म्हणजे लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह, राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह, पण काही गरज नाही. आपण लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह, राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे लिमिटनेच आपण केलं पाहिजे सॉल्व, असं काहीही नाही. या पर्टिक्युलर f ऑफ x वरून मी f डॅश ऑफ x लिहू शकतो डायरेक्ट. f डॅश ऑफ x म्हणजे आता याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस x चा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 1, पण केव्हा, जेव्हा x लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 आणि इट इज इक्वल टू 5 मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे -1. तर या ठिकाणी असेल when x इज ग्रेटर दॅन 2. हो सर. ठीक आहे. आता आपल्या एक लक्षात येईल की जो लेफ्ट हँड आणि राईट हँड म्हणजे f डॅश ऑफ, मला कुठे चेक करायचं आहे, f डॅश ऑफ 2 चेक करायचं आहे ना, तर f डॅश ऑफ 2 मायनस f डॅश ऑफ 2 मायनस म्हणजे x ची व्हॅल्यू 2 पेक्षा कमी असताना किती आहे +1, and
एफ डॅश ऑफ 2 प्लस म्हणजे एक्स व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 2 असताना तो किती आहे -1 आणि हे दोघं इक्वल नाहीये लिहिणार सिन्स एफ डॅश ऑफ 2 मायनस is not equal to f dash of 2 plus and therefore f dash of 2 does not exist. ऑप्शन ए होऊन जाणार लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह +1 आहे राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह -1 आहे कुठं कुठं ऍट x इज इक्वल टू 2 2 ला चेंज ओव्हर होतो 2 ला चेंज ओव्हर होतो 2 च्या पुढे जर का बघा हे जर विचारलं की मला जर का या ठिकाणी f dash ऑफ 3 विचारलं समजा f dash ऑफ 3 हा 2 च्या पुढे झाला मग त्या केस मध्ये एकच आन्सर असणार त्याचं हो -1 आणि ते जर का f dash ऑफ 1 विचारलं त्याचा आन्सर असणार आहे +1 पण f dash ऑफ 2 मात्र डज नॉट एक्झिस्ट okay now this was question from 2019 let us take some more questions अजून काही क्वेश्चन्स घेऊ आपण second question again from 2019 y is equal to cosec inverse of y is equal to cosec inverse of x square plus 1 upon x square minus 1 bracket complete plus cos inverse of x square minus 1 upon x square plus 1 Plus. then divide by d is equal to what yes ऑप्शन बघूया या ठिकाणी -2 अपॉन अंडर रूट x raised to 4 minus 1 तसं तर ऑप्शनची गरज नाहीये पण मी मुद्दाम शो करतोय आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन बघतोय तर कसे ऑप्शन असतात ते कळतील आपल्याला ऑप्शन बी 0 आहे ऑप्शन सी आणि ऑप्शन डी सो दीज आर द 4 ऑप्शन्स ठीक हे 4 ऑप्शन्स या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत मुळात त्यांची काही गरज नाही क्वेश्चन बघितल्या आपल्याला कळायला पाहिजे की याचा आन्सर 0 होणार आहे क्वेश्चन हा सुद्धा 2019 चा ठीक बघा आता मी आता आन्सर 0 का म्हणतो आहे तर आता अगोदर y ला मी सिम्प्लिफाय करणार y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x आणि आपल्याला माहिती आहे कोसेक इनवर्स ऑफ x म्हणजे तो असतो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x म्हणजे आता रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल म्हणजे x स्क्वेअर मायनस 1 जाणार वरती आणि x स्क्वेअर प्लस 1 येणार खाली आणि प्लस इकडे आहे कॉस इनवर्स ऑफ x square minus 1 upon x square plus 1 Okay. and now this is what sin inverse of x plus cos inverse of x दोघं ब्रॅकेट सेम आहेत बघू शकतात तुम्ही दोघं ब्रॅकेट सेम आहेत म्हणून म्हणजे sin inverse of x plus cos inverse of x it is pi by 2 हा किती असतो pi by 2 असतो आणि म्हणून dy by dx काय होणार pi by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह असेल 0 कारण पाय बाय 2 हा कॉन्स्टंट आहे ऑप्शन होऊन जाणार बी प्रॉपर्टी दोन प्रॉपर्टी यूज केला कोसेक इनवर्सला साइन इनवर्स मध्ये कन्वर्ट केलं आणि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जर सेम असल्या व्हॅल्यू त्याचा आन्सर असतं पाय बाय ओके सर ठीक आहे तर बघू शकतात ऍक्च्युअली बोर्डला जे आलेले क्वेश्चन्स आहेत सगळेच क्वेश्चन्स काही डिफिकल्ट असणार काही अतिशय सोपे असतात काही डिफिकल्ट पण असतात बघू आपण पुढचा क्वेश्चन आहे त्या प्रकारचा x is equal to p log t. Third question. X is equal to p log t. Y is equal to t raised to t. Y is equal to t raised to t.
देन dy बाय dx इक्वल टू व्हाट. ठीक आहे. क्वेश्चन जो आहे हा सुद्धा 2019 चा क्वेश्चन आहे. ऑप्शन्स बघूया आपण. e raised to t 1 plus log t. e raised to t 1 plus log t. Option C. e raised to t upon 1 plus log t. आणि ऑप्शन डी e raised to x. बघा ऑप्शन्स वेगवेगळे आहेत.